ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स। अभी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं इसको फर्दर आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। क्या क्या? एक आइडियल और फिर आपका प्रैक्टिकल। आइडियल और प्रैक्टिकल। फिर ये जो आइडियल है ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। क्या? एक आपका वोल्टेज सोर्स और एक आपका करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसी तरीके से यहाँ भी क्या क्या हो जाएगा आपका? एक आपका वोल्टेज सोर्स और एक आपका करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। और अगर हम बात करें डिपेंडेंट सोर्सेज की, अगर हम बात करें डिपेंडेंट सोर्सेज की, तो यहाँ पे देखो जरा से डिपेंडेंट की जब भी बात आती है कैसे भी सिचुएशन में, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि कौन डिपेंड है और किस पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट अकेले इसकी पहचान काफ़ी है, बट अगर बात आ गई डिपेंडेंट सोर्सेज की तो दो क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं। क्या? कि सोर्स कैसा है और किस पे डिपेंड है। ठीक है ना? तो सोर्स कैसा है, दो पॉसिबिलिटी हो। अच्छा, अगर ये सोर्स है तो कहीं ना कहीं किसी सोर्स पे ही डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर मैं डिपेंडेंट सोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या? कि एक तो कौन डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो कौन डिपेंड कर रहा है मतलब डिपेंडेंट सोर्सेज, तो काइंड ऑफ वो भी एक सोर्स होगा। अब वो सोर्स क्या हो सकता है? हो सकता है वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है वो करंट सोर्स हो। समझना थोड़ा सा, डिपेंडेंट सोर्सेज तो वो किसी न किसी टाइप का सोर्स होगा। दो ही टाइप के सोर्स हैं, या तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स। तो या तो वोल्टेज सोर्स होगा या तो करंट सोर्स होगा। अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो अब ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है किसी सोर्स पे ही डिपेंड करेगा। अब वो सोर्स क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या तो वो करंट सोर्स हो सकता है। सिंपल ना? तो अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आपका सोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है। कौन कौन? या तो ये डिपेंड कर रहा होगा किस पे? करंट सोर्स पे, या फिर डिपेंड कर रहा हो किस पे? वोल्टेज सोर्स पे। अगेन ये जो करंट सोर्स है ये फिर से किस पे डिपेंड कर रहा होगा? या तो करंट सोर्स पे या तो वोल्टेज सोर्स पे, या तो करंट सोर्स पे या तो वोल्टेज सोर्स पे। तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो क्या क्या सिचुएशन हो रही है कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है एक तो सोर्स है, इसमें देखो ये क्या है? सोर्स है। और ये क्या है कि किस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो पहले हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर इधर आते हैं। डन? तो एक बार यहाँ पे पूरा फिर से समझने की कोशिश करो। सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट में दो टाइप के, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। क्या होता है, कैसे पता चलेगा आइडियल है, कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल है, सारी बात समझेंगे तरीके से। अभी आइडियल में वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। प्रैक्टिकल में वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स में
दो टाइप के सोर्स हो सकते हैं, या तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा या तो डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। अब दूसरी चीज क्या आती है कि ये डिपेंड किस पे करेंगे, या तो करंट सोर्स पे डिपेंड करेगा या तो वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो लाइक देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद देखो, अभी मैं एक बार ओवरऑल ऐसे बात करता हूं। तो जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, तो उस केस में याद रखना आप, जो वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है उसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। और जो करंट सोर्स है उसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है। बट अच्छा, यही सेम सिनारियो यहां हो जाएगा, थोड़ा सा अलग है, वो सारी चीजें अलग करके तब देखते हैं। अगर बात करें डिपेंडेंट सोर्स की, तो डिपेंडेंट सोर्स में हमेशा याद रखेंगे कि किस स्ट्रक्चर में होने वाला है, तो दैट इज इन डायमंड शेप, ठीक है ना, दैट इज इन डायमंड शेप। और इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो हमेशा किस फॉर्म में होने वाला है, लाइक कि सर्कल फॉर्म में, ठीक है ना, हमेशा सर्कल फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वोल्टेज सोर्स रहा, अगर वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा, तो डायमंड के अंदर क्या बना देंगे, प्लस माइनस। और अगर वो डिपेंडेंट करंट सोर्स रहा, तो डायमंड के अंदर क्या बना देंगे, सिंपली इस तरीके से। समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, बट इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी बस एक बार चीजों को समझते चलो। डन। तो इंडिपेंडेंट सोर्स ऐसे ही कुछ यहां भी हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही थी। सबसे पहले मान लो कि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो जब ऐसे तो लिखते हैं अपन डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। अब एक तो ये आपका सोर्स हो गया, ये क्या है आपका सोर्स। और यहां पे अपन बात कर लेते हैं क्या, कि कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट इज व्हाट, कंट्रोल्ड बाई, ठीक है ना, कंट्रोल्ड बाई। तो कंट्रोल्ड बाई में ऑब्वियस सी बात है, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या तो करंट सोर्स होगा, ठीक है ना, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या तो करंट सोर्स होने वाला है। क्लियर है क्या? ओके। अब यहां पे देखो जरा, तो सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, फिर लिखते हैं कि सोर्स क्या है। ये याद रखना, पहले लिखते हैं कि कंट्रोल कौन कर रहा है और फिर लिखते हैं कि सोर्स क्या है। तो पहला क्या लिखेंगे बोलो जरा, मान लो इसको ले लो आप, तो बोलो क्या लिखेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। डन। इसके बाद देखो, अच्छा जो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लिखा है आपने, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और इसके बाद क्या हो जाएगा बोलो जरा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और लास्ट क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से चार चीजें देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है क्या यार।
अब यहाँ पे आइडियल और प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, पहले वो भी देखना है हमने, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी देखना है, ठीक है ना। तो पहले डिपेंडेंट सोर्स को यहाँ पे थोड़ा सा खत्म कर देते हैं इसी टाइम। देखो, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सबका एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट बनवाऊंगा, मुझे पता है कि बाद में तुम्हें चीजें याद आएंगी नहीं आएंगी। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो इस तरीके से सर्किट आ गया, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस 10 वोल्ट। आपसे बोलेगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज है V वोल्ट, मान लो ये 5 ओम है, इसके क्रॉस वोल्टेज है V ओम, मान लो ये 5 ओम है। अब इसके बाद इसने क्या बोला कि देखो यार, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स। अगर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो बताओ पहले कि सोर्स कौन सा है, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं डिपेंड किस पे करा रहा हूँ, इस वोल्टेज पे। तो मैं ऐसे लिख दूंगा क्या कि 5 टाइम्स ऑफ V। अब यहाँ पे V का मतलब वोल्ट नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। V इज अ डाटा वैल्यू, मतलब वो जो भी वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा उतना वोल्टेज इसके, उसका 5 टाइम्स इसके क्रॉस अपीयर होगा। समझ में आ रहा है क्या, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा उसका 5 टाइम्स इसके क्रॉस अपीयर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये कौन सा है, दैट इज व्हाट, वोल्टेज कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड, और दूसरा क्या है, क्या ये वोल्टेज सोर्स। तो दिस इज व्हाट, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। समझ में आया क्या। तो इसका मतलब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को, तो मैं कैसे करूंगा, कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस के भी, के मतलब के इज अ कांस्टेंट नंबर, के इज अ कांस्टेंट नंबर, के टाइम्स ऑफ व्हाट, भी। तो इसे आप क्या बोलोगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्लियर है क्या। सपोज मैंने यहां पे बोल दिया कि इसमें से करंट जा रहा है I, सपोज इसमें से करंट जा रहा है I। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके क्रॉस वोल्टेज पता है कितना आएगा, 5 टाइम्स ऑफ I, मतलब जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उसका 5 टाइम्स इसके क्रॉस क्या आएगा, वोल्टेज। अब क्या हो गया ये बताओ जरा, वोल्ट, बोलो। देखो, सबसे पहले देखा करो कि कंट्रोल कौन कर रहा है, फिर सोर्स पे आया करो। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट, तो क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। समझ में आया क्या, करंट कंट्रोल, सबसे पहले देखा करो कि कंट्रोल कौन कर रहा है, फिर देखा करो कि सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ऐसा बोला गया कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, आई, अभी भी आई ही कंट्रोल कर रहा है। तो करंट कंट्रोल और सोर्स कैसा है, करंट सोर्स, तो क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि इसके इसमें से करंट पता है कितना जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो अब क्या बोलोगे इसे आप, बोलो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपन, डन। चलिए बताइए, ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड, सबसे पहले कंट्रोल देखा करो, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्लियर है बात, इधर आ जाओ, बोलो। सबसे पहले कंट्रोल देखा करो, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्लियर। इधर आ जाओ, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इधर बोलो, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्लियर। तो ये 4 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरीके से जब भी हमारे सर्किट में आए, मतलब ये वाला एलिमेंट, समझ जाओ कि ये कुछ डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट है और वहां पे तरीके बदल जाते हैं, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने के तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फिर हमने बिना इसके सर्किट के सॉल्व करा होता है, जैसे ही सर्किट आता है हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो उस काम नहीं करना है तरीके से। अब वो सारी चीजें तभी समझ पाओगे जब आप तरीके से पढ़ोगे, इसे पहले मतलब समझोगे, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ए था हमारा। अच्छा, ए जब भी इसकी बात करते हैं, एक दिमाग में बात रखना, जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, तो नॉर्मली आइडियल ही रखते हैं, मतलब इसको प्रैक्टिकल नहीं रखते हैं। जब ए वाला सोर्स आएगा तो हम इसे आइडियल ही कंसीडर करेंगे, कभी प्रैक्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कंसीडर करने का मतलब होता है कि इसके अंदर आप लगाओ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो वो सारी सिचुएशन नहीं आती। मतलब ये अगर मैं पूछूं कि प्रैक्टिकल और आइडियल, प्रैक्टिकल वाला केस या प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आपको किसके साथ देखने को मिलेंगे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, व्हाट इज आंसर, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट के साथ कभी भी प्रैक्टिकल वाला केस देखने को नहीं मिलेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। इसलिए मैंने वहां पे आइडियल और प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं लिखवाया, सिर्फ बेसिकली ये क्या है, आइडियल केस है। हाँ, प्रैक्टिकल केस में क्वेश्चन बनता है, अभी देखेंगे कि कैसे बनता है। क्लियर बात इतनी, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आते हैं किस पे, इंडिपेंडेंट सोर्स पे। डिपेंडेंट सोर्स हमें छोटा सा था तो क्लियर, पहले ही हमने इसको निपटा लिया। ओके, तो जैसा कि अभी यहाँ पे हमारी बात हुई थी, क्या था, यहाँ पे आइडियल था और यहाँ पे क्या था, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के बाद फिर से हमने फर्दर क्लासिफाई किया था किसमें, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक आपका करंट सोर्स, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, अब जैसे मान लो एक सर्किट आया आपके सामने, एक सर्किट आया, तो सर्किट में अगर ऐसे बना हुआ है, सर्किट में अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, क्या है ये, इंडिपेंडेंट। मतलब इसका खुद का अस्तित्व है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डन, तो ये आपका डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट में भी, अब देखो यहाँ पे आइडियल और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा कि एक बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए, देखो जरा, पहले अपन बात करते हैं किसकी, वोल्टेज सोर्स की। तो वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सोर्स, अब वोल्टेज सोर्स दो तरीके से, क्या क्या, इंडिपेंडेंट और सॉरी आइडियल और प्रैक्टिकल। तो अगर बात करें प्रैक्टिकल की, अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल क्या होता है, ये मान लीजिए वोल्टेज है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ए, दिस इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ए आपका, मैं इसे वोल्टेज नहीं बोलता हूं, मैं इसको ईएमएफ बोलता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई एंड भी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ठीक है ना, वो बात भी अभी अपन करेंगे। तो ई आर, अब देखो यहाँ पे, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल अपीयर होगा, मतलब यहाँ पे अगर एक लोड लगा हुआ है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल अपीयर होगा दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, भी, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज सोर्स था और वोल्टेज सोर्स का बेसिकली क्या है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिकल सोर्स है यार। कोई भी सोर्स है, कोई भी सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होएगा ही, ठीक है ना। तो आइडियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता देखा जाए तो, दिस इज आर। और
अगर बात करें आइडियल की, तो आइडियल का मतलब क्या है, पहले ये बात समझ लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि ये जितना ईएमएफ इतना यहाँ पे जनरेट हो रहा है, पूरा का पूरा कहाँ पे पहुंच जाए, लोड के क्रॉस पहुंच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना यहाँ पे जनरेट हो रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है ना? तो उस केस में आप बेसिकली क्या बोलेंगे, इस सोर्स को आइडियल। समझो नहीं? जैसे मान लो तुम इनकम करने लगे, मतलब नौकरी लग गई तुम्हारी, और जितना पैसा तुम्हें सरकार से मिला सारा का सारा ले जाके घर वालों के हाथ में रख दिया, तो तुम उनके कौन से बेटे हो जाओगे? आइडियल। समझ रहे हो? हाँ, पता है नहीं होगे या फिर नहीं होना चाहोगे, बट एक इमेजिनरी केस। ठीक है ना? तो मतलब क्या है, आपने बीच में जरा भी लॉसेज नहीं किए। यस या नो? मतलब थोड़ा भी फालतू पैसा खर्च नहीं किया। ठीक है ना? तो उस केस में आप इसको क्या बोलोगे, इसका मतलब अब खर्च कब नहीं करोगे, जब आपके खर्च होंगे नहीं। ठीक है ना? कहने का मतलब ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुंच रहा था, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। यस या नो? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। तो अगर आप चाहते हो कि आइडियल सिचुएशन आए, तो क्या होना चाहिए, ये जो ई है किसके बराबर होना चाहिए? भी के बराबर। जितना इनकम है पूरा का पूरा घर वालों के पास जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप अपने एक्सपेंसेस क्या करोगे, जीरो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। तो एक कंडीशन बहुत बार पूछा गया कि व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज द आंसर? जीरो। बात हो नहीं कि हमने कैसे रटा है या फिर क्या, अभी बताओ क्लियर है कि नहीं, कैसे? ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कैसे? क्योंकि अगर ये रहेगा पिक्चर में, तो पूरा का पूरा ईएमएफ कहाँ नहीं पहुंच सकता, लोड के क्रॉस नहीं पहुंच सकता। तो आइडियल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ईएमएफ कहाँ पे पहुंच जाए, लोड पे पहुंच जाए। तो पूरा का पूरा ईएमएफ लोड पे तभी पहुंचेगा जब यहाँ पे कोई डिसिपेट करने वाला नहीं होगा। और डिसिपेट कर कौन रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो अगर अपन आइडियल बनाना है तो सिंपली क्या करेंगे, प्लस माइनस ई, और ए मान लीजिए आपका लोड, और यहाँ पे भी, और ए जो इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका, मैंने उसको क्या कर दिया, तो जीरो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज व्हाट, जीरो। समझ में आया क्या? तो फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे एक चीज आप ये ध्यान दो, हम किसके ड्रॉप से बेसिकली यहां पे डर रहे थे, वोल्टेज या करंट? मतलब कौन सा ड्रॉप नहीं होने देना चाहते थे, वोल्टेज। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि हम वोल्टेज, जो वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों लगाते हैं? इस क्वेश्चन का ध्यान से आंसर सुनो। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को मैं इसको सीरीज में क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसको पैरेलल में क्यों नहीं दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सुनो। तो एक बात बताओ, मान लो प्रैक्टिकली आपको नहीं पता कि बीच का रेजिस्टेंस कितना है। यस या नो? ठीक है, प्रैक्टिकली आपको नहीं पता है कि बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, प्रैक्टिकली नहीं पता है। जैसे ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि लाइक मुझे पता है क्या, कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपको सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता होगा। ठीक है ना? ओके, आपने एक 10 वोल्ट का सोर्स लिया, ईएमएफ लिया। जब आपने क्या किया, लोड टर्मिनल पे गए, आपने वहां पे वोल्टेज मेजर किया, तो आपको क्या दिखा कि यार यहाँ पे तो 8 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है। अब वो 8 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब 2 वोल्ट कहीं तो जा रहा है।
अब वो जो 2 वोल्ट जा रहा है, मतलब किसका ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप, और वोल्टेज का ड्रॉप सीरीज में होता है शंट में होता है, सीरीज में होता है ना। वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो किस में होता है, सीरीज में होता है। तो उस वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट के वोल्टेज ड्रॉप को, वो 2 वोल्ट के करप्शन को दिखाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। और वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में होता है, इसलिए हमें उस रेजिस्टेंस को कहां लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नहीं, अभी जब करंट सोर्स वाला पढ़ाऊंगा ना, तब आपको इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आ रही क्या? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसे कहां दिखाते हैं, सीरीज में दिखाते हैं, पैरेलल में दिखाते हैं, व्हाट इज द आंसर, सीरीज में दिखाते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो सीरीज में दिखाते हैं। सीरीज में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज सोर्स में क्या, किसको रिप्रेजेंट करना था, वोल्टेज ड्रॉप को, और वोल्टेज ड्रॉप किस में होता है, सीरीज में होता है। क्लियर बात? तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में दिखाया। डन। चलो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स इज व्हाट, 0। ठीक है ना। और यहां पे एक पॉइंट और लिख लोगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है ना। अगर आपको पहले से पता है चीजें तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चीजें पहली बार समझ तो लाइक इस चीजें याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड मतलब शो करते हैं अपन, हम शो करते हैं। क्यों शो किया, जल्दी बोलो, क्यों शो किया, ताकि वो ड्रॉप को मैं कंसीडर करा सकूं, दिखा सकूं कि देखो यहाँ पे जा रहा है वो 2 वोल्ट। ठीक है ना, उसके लिए हमने यहाँ पे शो किया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज, या फिर कनेक्टेड, या फिर अपन दिखाते हैं, ऐसे समझना ज्यादा सही रहेगा कि अपन दिखाते हैं। डन। ओके। और क्या डिफरेंस है दोनों में, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख लिया दोनों पॉइंट। अब देखो जरा यहां पे बहुत ध्यान से बात समझना। ये है आपका V, ये है आपका I, ये है आपका V, और ये है I। एक सिचुएशन लो आप, मतलब सिचुएशन क्या है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लो I, क्योंकि लोड है ना। ठीक है, लोड है तो करंट तो फ्लो होगा, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे करंट की वैल्यू, मतलब लोड बढ़ाया, उस तरीके से करंट की वैल्यू ज्यादा करी, लोड बढ़ा रहा हूं मैं, लोड को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, मतलब चेंज कर रहा हूं, आप ऐसे समझो। तो लोड बढ़ाने से क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो लोड बढ़ाने से जैसे जैसे आगे जाऊंगा, एक बात बताओ, यहां पे जो ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा कम होगा, बोलो, ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये ड्रॉप ज्यादा हुआ, अगर ये ड्रॉप ज्यादा हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पे वोल्टेज और कम होने लगेगा। इसका मतलब कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, क्या वो लोड पे डिपेंड कर रहा है, बोलो हाँ या ना। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड पे। क्योंकि लोड बढ़ाया तो बेसिकली क्या हुआ, करंट बढ़ा, और करंट बढ़ा तो कहीं ना कहीं यहाँ का ड्रॉप बढ़ा, और ये वोल्टेज सोर्स फिक्स है, तो अब आपको यहाँ पे कम वोल्टेज देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जैसे करंट घटाएंगे वोल्टेज वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। क्या समझ में आ रही क्या बात? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज हमें देखने को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब करंट की वैल्यू 0 थी, जब करंट की वैल्यू 0 थी, तो यहां पे ड्रॉप कितना रहा होगा, 0। अरे करंट की ड्रॉप होता क्या है,
आई इंटू आर ना। तो जब करंट की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा, जीरो। और जब जीरो होगा तो ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज है क्या इसके क्रॉस अपीयर हुआ होगा। इसका मतलब जिस टाइम पे करंट की वैल्यू जीरो थी उस समय यहाँ पे वोल्टेज कितना था, ई। बोलो हाँ या ना। और जैसे जैसे हमने लोड की वैल्यू क्या करी, इंक्रीज करी, करंट की वैल्यू इंक्रीज करी, वैसे वैसे फिर टर्मिनल वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या होने लगा, घटने लगा। किससे, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। क्या ये बात सबको क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। देखो, क्या यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्या यहाँ पे कितना भी करंट बढ़ाएं क्या यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा। और जब यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा तो क्या इसका वोल्टेज कभी किसी भी केस में इससे कम होगा क्या। लेकिन जितना वोल्टेज ये रहेगा पूरा का पूरा वोल्टेज हमेशा यहाँ पहुंचता रहेगा। लोड आप कुछ भी कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इनिशियल में वोल्टेज क्या था, ई, थ्रू आउट द ऑपरेशन ये क्या रहेगा, ई। बोलो हाँ या ना। कि करंट बढ़ाने के साथ, करंट बढ़ाने के बावजूद क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज घटा क्या, नहीं। इसका मतलब कि जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसमें, जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसमें जो टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज है या टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट और इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रॉम द करंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द करंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है। फिर से समझो, इन व्हाट आइडियल वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द करंट, क्योंकि करंट बढ़ा रहे हैं उसके बावजूद हमारा जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया नहीं। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉप बढ़ रहा है, और ड्रॉप बढ़ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे जो अपीयर होगा वोल्टेज वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर ये कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, तभी तो घट रहा है। अगर डिपेंड नहीं करता तो घटता ही नहीं। समझ में आया क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, इस वाले में पहले लिखेंगे क्या, कि टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड करंट। इसमें टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज ए और बी, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द करंट या लोड करंट। और इसमें क्या लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन द लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द लोड करंट। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे कैसे पूछ सकते हैं, बताओ। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो बताओ उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बोलो। डिक्रीज करेगा, साफ साफ दिख रहा है डिक्रीज करेगा। अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे बताओ उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना जो बेसिकली हमें समझ में नहीं आते कि क्यों बोला जा रहा है, तो दिस इज द रीजन। क्लियर है क्या, डन। चलो एक बार करंट सोर्स की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स, तो हमने क्या देखा, क्या क्या वोल्टेज सोर्स में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या, कि जो वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स के आइडियल वोल्टेज सोर्स की, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0। और जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज नॉन जीरो एंड दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। उसके अलावा क्या याद रखना है, उसके अलावा ये याद रखना है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट होता है करंट से इन केस ऑफ आइडियल, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिपेंडेंट होता है फ्रॉम, डिपेंडेंट ऑन द करंट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है ना, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो बस ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में
रखने हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, करंट सोर्स की। तो करंट सोर्स में भी दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक आपका आइडियल और एक आपका प्रैक्टिकल, ठीक है ना। एक आपका आइडियल, एक आपका प्रैक्टिकल। बहुत ध्यान से समझते हैं इसमें, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज सोर्स। क्या है, एक करंट सोर्स है, ऑब्वियस सी बात है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है आई, ठीक है, उसे कनेक्ट कर दिया किसी लोड के साथ, कनेक्ट कर दिया किसी लोड के साथ, ठीक है। यहां पे भी एक करंट सोर्स लिया और लोड के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, अभी बनाना मत। अब अगर ये आइडियल करंट सोर्स है, अगर ये आइडियल करंट सोर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका पूरा का पूरा करंट किस में जाना चाहिए, लोड में। बोलो हाँ या ना। अगर ये आइडियल है तो पूरा का पूरा करंट किस में जाना चाहिए, लोड में। बट बट अगर 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 ये प्रैक्टिकल सोर्स है तो इसका मतलब पूरा का पूरा करंट कहाँ नहीं जाएगा, लोड में तो नहीं जाएगा। पूरा का पूरा सोर्स करंट लोड में तो नहीं जाने वाला है। अब लोड पे नहीं जाएगा इसका मतलब कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पे 10 एम्पियर दिया तो यहाँ पे 8 एम्पियर पहुंचा। अब वो 2 एम्पियर कहाँ गया नहीं पता, बट मुझे दिखाना है, दिखाना तो पड़ेगा कि करप्शन कहाँ पे हुआ है। तो उस बात को दिखाने के लिए हम पहले फ्लैशबैक में जाएंगे, ये सोचने की कोशिश करेंगे कि जो करंट का ड्रॉप होता है वो किस में होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है। तो इसका मतलब जो मुझे करंट का ड्रॉप दिखाना है वो किसके थ्रू दिखाना है, एक शंट ब्रांच, एक पैरेलल ब्रांच के थ्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांच बनानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। तभी तो मैं दिखाऊंगा ना कि 10 एम्पियर गया था, 8 यहाँ पहुंचा, मतलब 2 इधर गया होगा। ये मैं दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या है, मान लो स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल आर, ठीक है ना, करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पहला क्वेश्चन तो यही फ्रेम होता है, बताओ करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाते हैं, सीरीज में दिखाते हैं, पैरेलल में दिखाते हैं, व्हाट इज द आंसर। क्यों दिखाते हैं, ये बात सबको क्लियर है। सबसे मेन पॉइंट है क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमें कौन सा ड्रॉप दिखाना था, करंट ड्रॉप दिखाना था। और करंट ड्रॉप दिखाने के लिए हमें बेसिकली शंट ब्रांच लेनी थी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप दिखाते हैं, करंट ड्रॉप नहीं दिखाते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे करंट ए आपका क्या था, मान लीजिए आई एल है और ए आपका, मान लीजिए यहाँ से कोई करंट जा रहा है स्मॉल आई, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट जा रहा है स्मॉल आई। अब फिर से समझते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल है, अगर ये प्रैक्टिकल है और उस प्रैक्टिकल से अगर आप आइडियल पे आना चाहते हो, अगर आप आइडियल पे आना चाहते हो, मतलब यहाँ से करंट आई आया और यहाँ से करंट आई आया और पूरा का पूरा इसमें जाए, इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो जीरो। अगर आप ये चाहते हो कि आइडियल केस में, ये प्रैक्टिकल केस है, आइडियल केस में आप क्या चाहते हो कि पूरा का पूरा करंट किस में जाए, लोड में, इस आई की वैल्यू क्या हो, जीरो। अब इस आई की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये रेजिस्टेंस जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। एक करंट की वैल्यू इसमें जीरो कब होगी, जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इसलिए आइडियल करंट सोर्स के केस में व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, बोलो यार, इनफाइनाइट। समझ में आ गया, ठीक है। तो आइडियल वैल्यू ऑफ करंट सोर्स, मतलब आइडियल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स दैट शुड बी इनफाइनाइट। क्या होगा उससे, ताकि इस ब्रांच में कोई करंट ना जाए और पूरा का पूरा करंट हमारा लोड पे पहुंच जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज, बोलो, इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तभी आप इसे क्या बोलोगे, ओपन सर्किट। और करंट की वैल्यू 0 होने के लिए इस सर्किट का क्या होना जरूरी है, ओपन सर्किट, जैसे नो। तो इसलिए हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। अगर इधर आ जाए प्रैक्टिकल वाले केस में, तो बेसिकली क्या होगा, अपन क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड मतलब हम कनेक्ट नहीं करते, हम शो करते हैं, उस करप्शन को शो करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, ये नहीं कि वहां पे ले जाके वायर ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम वहां पे शो करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर बात, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में, ठीक है। अब वो ग्राफ की बात करते हैं, अब ग्राफ की बात करते हैं। अभी ग्राफ किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाएगा, सोच के देखो जरा। आप आइडियली क्या चाहते हो कि पूरा का पूरा करंट जाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, करंट है, लोड करंट ऐसे समझ लो, दैट इज लोड करंट, ठीक है, दैट इज लोड करंट। आप पूरा का पूरा करंट बेसिकली यहां जाने देना चाहते थे ना, जैसे नो, जैसे वहां पे पूरा का पूरा ईएमएफ जाने देना चाहते थे, इसी तरह यहाँ पे पूरा का पूरा करंट जाने देना चाहते हो। तो पहले प्रैक्टिकल में आ जाओ। तो क्या क्या मतलब, जब इस, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, वहां पे क्या था, आई था, यहाँ पे क्या होगा, भी होगा। तो जिस मोमेंट पे भी की वैल्यू 0 है, भी की वैल्यू क्या है, 0, तो अगर भी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे जैसे कि अगर 0 है, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। ध्यान से समझो, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 मतलब वोल्टेज की वैल्यू 0, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट इसमें से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, मैक्सिमम, पूरा का पूरा सोर्स करंट जा रहा होगा जब भी की वैल्यू क्या होगी, 0। अब जैसे ही भी की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी आएगी, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम बढ़ा रहे हैं। मान लो 1 वोल्ट आपने बढ़ा दिया, 0 से 1 वोल्ट। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपने वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाया, क्या आपको नहीं लगता कि वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होने लगेगा, बोलो हाँ या ना। और जब वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा तो इसका मतलब इसमें कुछ तो करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो बेसिकली क्या है, वो हमारे लिए क्या है, ड्रॉप है ना। तो अब इस वाले ब्रांच का करंट तो कम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, थोड़ी देर बाद 10 वोल्ट हो गया, अब 10 वोल्ट इसके क्रॉस, क्या इसके क्रॉस भी तो आएगा, और 10/R वो इसमें करंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे करंट का ड्रॉप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। और करंट का ड्रॉप जितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इधर जो जाने वाला करंट होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे, आइडियली तो खैर ऐसे होना चाहिए था, बट जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या, फिर से समझो। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 थी, तो इसमें करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0, क्योंकि I इक्वल टू वॉट, V/R, ये से नो, I इक्वल टू वॉट, V/R। तो जब यहाँ पे V की वैल्यू 0 थी तो I की वैल्यू 0 थी, कोई ड्रॉप नहीं। जब V की वैल्यू 1 आई तो 1/R, थोड़ा सा ड्रॉप आया, थोड़ा सा ड्रॉप आया, मतलब स्मॉल I की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्मॉल I बढ़ रहा है मतलब करंट का ड्रॉप बढ़ रहा है, करंट का ड्रॉप बढ़ रहा है। और करंट का ड्रॉप बढ़ रहा है मतलब मेन जहां हम चाहते थे वहां पे करंट कम होता जा रहा है, तो वहां पे करंट देखो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है क्या। बट अगर यही प्रैक्टिकल सोर्स होगा तो क्या इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा क्या,
वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, इसका मतलब करंट आपका थ्रू आउट द ऑपरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। समझ में आ गया। लोड इन केस ऑफ आइडियल वाले में लिखो, क्या लिखोगे, लोड करंट इज लोड करंट इज लोड करंट इज independent from the load voltage. Load current is independent from the load voltage in case of ideal current source. In case of ideal current source. इसमें क्या लिखेंगे, load current is dependent on the load voltage. Load current is dependent on the लोड वोल्टेज, किस केस में, प्रैक्टिकल करंट सोर्स वाले केस में। ठीक है, लोड करंट इज डिपेंडेंट ऑन द लोड वोल्टेज। क्लियर होगी सारी बातें। ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। खैर, तो इसमें करंट सोर्स के केस में हमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। पहला, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और उसके बाद जो आइडियल करंट सोर्स का जो लोड करंट है वो लोड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। और या फिर ऐसे समझे कि जो लोड करंट है वो अगर लोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो घटेगा बढ़ेगा, लोड वोल्टेज बढ़ाने पे लोड करंट क्या होगा, घटेगा। करंट का ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। करंट का ड्रॉप बढ़ेगा तभी तो ये घटेगा। यस या नो। ठीक है ना, ये सारी बातें आप समझ के रखोगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है ना, तो यहां तक सारी बातें हमें क्लियर हैं। ओके, अब यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि बताओ जरा वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, व्हाट इज द आंसर। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, करंट अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होना चाहिए, या करंट अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना, वैसे तो मेजरमेंट का पार्ट है, मुझे पता है कि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखो चार चीजें पूछी जाती है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्ट मीटर, अमीटर। ठीक है ना, तो चारों को मैं यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में क्लियर कर लेते हैं। और विथ रीजन, मतलब ऐसा नहीं रटवाना है मैंने, जैसे इसका तुम्हें लॉजिक बताया गया वैसे ही वोल्ट मीटर और अमीटर का भी लॉजिक के साथ ही बताया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं मान लो अमीटर की, अमीटर, तो अमीटर सबसे पहले यही बताओ क्या मेजर करता है, सिंपली करंट। ठीक है, क्या मेजर करता है, करंट। किसमें कनेक्टेड होता है, बोलो। जैसे मान लो ये आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है। उसके बाद इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस। अब मुझे इसका करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करना है तो अमीटर में कहाँ लगाऊंगा, सीरीज में। ठीक है ना, करंट मान लो ये लोड है, यहाँ पे क्या है, लोड है, और इसमें मुझे क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है, करंट मेजर करना है। तो ये जो अमीटर है इसको मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। बट इस अमीटर का, ये जो अमीटर है इसमें जो वायर लगा होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा, वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा। यस या नो। तो देखो जरा एक बात बताओ, मान लो ये भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी है, ये भी है,
और आपको चाहिए आई, आपको चाहिए आई, आई, इसके क्रॉस वोल्टेज है भी, इसके क्रॉस वोल्टेज है भी। मान लो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0, तो लाइक उस वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। ओके, अब यहां पे क्या है, वोल्टेज। अब एक बात बताओ, ये जो करंट है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, तो एग्जैक्ट करंट क्या होगा, व्हाट इज करंट, बोलो, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बोलो हाँ या ना, दिस इज ट्रू वैल्यू, समझ में आया नहीं, मतलब आप फिर समझो, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, बोलो हाँ या ना। यार इसके ए जो करंट यहाँ पे आएगा वही तो ये मेजर करेगा ना। अब यहाँ पे करंट कितना आएगा, V बाई आर ना। अब आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते थे, व्हाट इज एग्जैक्ट करंट, तो देखो जरा, एग्जैक्ट करंट क्या होगा, एग्जैक्ट करंट ये होना चाहिए कि जितना, एक मिनट सॉरी, जितना वोल्टेज ए है, जितना वोल्टेज ए है पूरा का पूरा कहां पहुंचना चाहिए, लोड के क्रॉस। तो उस केस में क्या हो जाना था करंट, उस केस में करंट क्या हो जाना था, E बाई आर, बोलो हाँ या ना। फिर से देखो, मान लो आपने 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दे दिया, अब आप चाहोगे कि पूरा पूरा वोल्टेज यहाँ पे पहुंचे, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स था, आइडियल वोल्टेज सोर्स था तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पहुंचना चाहिए था, यहाँ पे। बट 2 वोल्ट का ड्रॉप पता है कौन ले रहा है, अमीटर, 2 वोल्ट का ड्रॉप कौन ले रहा है, अमीटर। अब अगर अमीटर ने 2 वोल्ट का ड्रॉप लिया तो यहां पे कितना पहुंचा, 8, तो 8 बटा आर लिखोगे ना आप, बट एक्चुअल ट्रू वैल्यू इज व्हाट, 10 बाई आर ना, 10 बाई आर ना, जो एक्चुअल वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू था वो क्या था, 10 बाई आर, बट जो एक्चुअली आप रीडिंग कर पा रहे हो दैट इज व्हाट, 8 बाई आर। तो क्या आप बोलोगे कि ये अमीटर अच्छा है क्या, क्यों, क्योंकि 2 वोल्ट उसके हिस्से का 2 वोल्ट ये तो खुद ही खा जा रहा है। तो इन केस ऑफ आइडियल अमीटर आप चाहोगे कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाए, 0। अब वोल्टेज ड्रॉप कराता कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, अमीटर का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर को, अब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हमें दिखाएंगे किसमें, सीरीज में पैरेलल में, दिखाएंगे किसमें, सीरीज में। तो इसका मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, 0। समझ में आया क्या, क्यों 0 हो रहा है, क्लियर है बात। तो क्योंकि अगर अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज किसके क्रॉस पहुंचेगा, लोड के क्रॉस, और जो एग्जैक्ट करंट हमें मिलेगी, जैसे नो एग्जैक्ट करंट मिलेगी। लाइक आप ऐसे सोचो ना कि आपने किसी को काम कराना है, या फिर ऐसे सोचो कि आपने कुछ सामान प्रोडक्ट खरीदने के लिए भेजा हुआ है, किसी को भेजा हुआ है, दोस्त को या फिर वॉटेवर, आपने उसको 1000 दिए, आपने बोला कि ये सामान लेके आओ, अगर उसने 1000 लेके पूरा का पूरा गया, वहां पे पहुंच के शॉप पे 1000 का सामान लेगा, दैट इज आइडियल। बट अगर उसने 100 रुपए रास्ते में ही खर्च कर दिए तो क्या 1000 का पूरे का सामान आएगा क्या, वो बस वही वाली बात हो रही है। तो जो रास्ते में खर्च है ना उसी को रोकना है। रास्ते में खर्च करवा कौन रहा था, अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, और अमीटर अब वोल्टेज का ड्रॉप करा रहा है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने किस में दिखाया हुआ है, सीरीज में। समझ में आया क्या, इसलिए अपन कंक्लूड क्या करेंगे, व्हाट इज द कंक्लूजन, बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब शो करते हैं प्रैक्टिकल में, एक ऐसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोल सकते हैं अपन, 2 केस में बात करते हैं, एक तो आइडियल, एक तो आइडियल और एक प्रैक्टिकल। तो आइडियल के केस में क्या, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 0, आइडियल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 0। अब प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड मतलब शो कर रहे हैं अपन, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस
इज कनेक्टेड इन सीरीज। और तीसरा पॉइंट क्या, अमीटर को आपने लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में, सीरीज में, तो तीसरा पॉइंट ये भी लिखेंगे, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो इसी चीज को, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक वोल्टेज सोर्स था, उसका ईएमएफ था ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने 0 मान रखा है ताकि मैं ये मिक्स ना हो। अब आपने एक लोड था जिसका रेजिस्टेंस था आर, आपको इसमें से क्या निकालना था, करंट। तो आपने उसके लिए अभी जैसे अगर प्रैक्टिकली ऐसे कनेक्ट करें, मतलब ऐसे कैलकुलेट करें, तो जो आई एल है, मतलब दैट विल बी व्हाट, ट्रू, कितना आएगा बोलो, करंट एक्चुअल में करंट कितना है, पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पे अपीयर होगा तो क्या हो जाएगा, ई बाई आर। ये आइडियल है। बट अब आपने प्रैक्टिकली मेजर करना है तो ऐसे तो करोगे नहीं, मतलब आप अमीटर लगाओगे। अब आपने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। अब अमीटर के साथ साथ उसका क्या आ गया, थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया हुआ है, ये पूरा का पूरा ई को यहां नहीं पहुंचने देगा, मतलब यहां पे अब जो वोल्टेज आएगा दैट इज व्हाट, भी। तो अब जो आई मेजर्ड आएगा दैट विल बी व्हाट, भी बाई आर। कौन ज्यादा होगा, ट्रू या मेजर्ड, ट्रू ज्यादा होगा, मेजर्ड कम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, इस अमीटर से आप उम्मीद क्या कर रहे थे कि जितना है उतना दो, मतलब आई मेजर्ड शुड बी इक्वल टू आई ट्रू। तो इसके लिए आप अंदर गए कि यार प्रॉब्लम क्रिएट कर कौन रहा है, तो आपको पता चला कि ये रेजिस्टेंस कर रहा है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप बोलो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए अमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी जो आइडियल वैल्यू है दैट शुड बी 0। डन, ठीक है। अब देखते हैं वोल्टेज सोर्स का, और शो कहां कर रहे हैं, सीरीज में। क्यों शो कर रहे हैं सीरीज में, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप दिखा रहा है ना, ठीक है, ओके। अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, वोल्ट मीटर। क्या मेजर करता है, तो दैट इज वोल्टेज, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये सब बहुत डिटेल में, मतलब लाइक ये सब चीजें फिर से रिपीट होंगी कब, मेजरमेंट में ना, बट वही है कि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ। मान लो ये वोल्ट मीटर, ये ईएमएफ है, ये आपका लोड है, ये आपका लोड है। तो किसी ने बोला कि यार इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ना वोल्टेज बता दो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बता दो। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, प्लस माइनस भी इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलो, भी इक्वल टू व्हाट। मान लो इसमें से करंट जा रहा है आई एल, तो व्हाट इज भी, आई एल इंटू आर। बोलो हाँ या ना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आई एल इंटू आर, प्लस माइनस भी, और यहां पे आर। तो ये आपका क्या है, आपको नहीं लगता कि ट्रू है, यस या नो। और वो बात अलग है कि जो भी ट्रू होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, बट ये तो ऑन पेपर कर रहे हो ना,
प्रैक्टिकली करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर अगर वोल्टेज मेजर करना है तो आपको किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। बोलो हाँ या ना, किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वोल्ट मीटर है, ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बोलो हाँ या ना, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ना कुछ ना कुछ। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिस तरीके से अमीटर का था उस तरीके से वोल्ट मीटर का है। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो बताएगा, ये जो रीडिंग बताएगा कितना बताएगा, IL इंटू आर, ठीक है ना। बट एक बात बताओ, जैसे ही आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, आपको नहीं लगता कि एक ब्रांच एक्स्ट्रा हो गई, और अगर ये ब्रांच एक्स्ट्रा हो गई तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से भी करंट जाएगा, अब इसमें से भी करंट जाएगा, इसमें से भी जाएगा, यस या नो। अब अगर सपोज एक आइडियल केस, मतलब एक वर्स्ट केस, क्या इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, सपोज इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इसका पूरा का पूरा करंट इसी में से चला जाएगा, तो IL की वैल्यू कितनी होगी, 0, और IL की वैल्यू 0 होगी तो रीडिंग कितनी आएगी, 0। तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 तो नहीं होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है क्या, क्योंकि अगर गलती से 0 हुआ तो पूरा का पूरा करंट जाएगा इसमें से, बट जो ये रीडिंग ले रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, IL इंटू आर पे, और IL की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सारा का करंट इधर से चला गया। तो बेसिकली IL की वैल्यू 0 होने के बाद बेसिकली क्या हो जाएगा कि फिर इसमें से करंट ही नहीं आएगा, तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इस दिन के लिए तो नहीं लगाया था आपने, यस या नो, आगे बात समझ में। तो अब धीरे धीरे आपने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करी, बढ़ाया। जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट अब इसमें आना स्टार्ट होगा, बोलो हाँ या ना। अगर आप चाहते हो कि ट्रू वैल्यू आए तो ये पूरा का पूरा करंट किस में जाना चाहिए, IL में। ये पूरा का पूरा करंट इसमें आना चाहिए, मतलब इसमें करंट कितना होना चाहिए, 0, और इसमें करंट 0 कब होगा, जब R की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी व्हाट, वेरी हाई। अगर हाई नहीं हुआ, पता है अगर हाई नहीं हुआ तो उसकी वजह से रीडिंग क्या होगी, कम आएगी, और इस कम रीडिंग को आने के इफेक्ट को ही पता है क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। सुना है नाम, लोडिंग इफेक्ट सुना है नाम। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये जो रीडिंग आ रही ना गड़बड़ वाली रीडिंग, मतलब यहाँ पे करंट जो ड्रॉ कर ले रहा है, मतलब इसका करंट ड्रॉ कर ले रहा है, ये इसके हिस्से का करंट खुद खा जा रहा है, मतलब ये क्या है, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लोड। ये जो पोर्शन है ये तो अनवांटेड है ना, मतलब मेजर करना है बट इस कीमत पे नहीं कि सारे की सारी करंट तुम लेके चले जाओ। तो करंट अब आइडियल रेजिस्टेंस तो कहीं से हम ला नहीं सकते, इसका मतलब प्रैक्टिकली ये मेगा ओम में होता है, मतलब हाई होता है। तो हाई होगा मतलब कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा, और करंट ड्रॉ कौन करता है, लोड ड्रॉ करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। समझ में, मेजरमेंट का टर्म है, बात करेंगे बाद में। खैर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी व्हाट, इनफाइनाइट। क्लियर है। और जो वोल्ट मीटर है उसको हमने कनेक्ट कहाँ किया है लोड के साथ, सीरीज में पैरेलल में, बोलो पैरेलल में। और जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कहाँ कनेक्टेड है, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में। यार चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे अमीटर हो, वो जो वायर है वो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज में दिखाओगे ना आप, बट यही वहां पे चले जाओ वोल्ट मीटर और सॉरी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ दिखाते थे, कहाँ दिखाते थे, सीरीज में, और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ दिखाते थे, पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे ए वाला टर्म नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बता दो, किसमें कनेक्टेड है, ये नहीं पूछा जाएगा।
कनेक्टेड पूछना होगा तो पता है क्या पूछेंगे कि जो वोल्ट मीटर है उसको लोड के साथ किस में कनेक्ट करते हैं, किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और अगर वो उसमें अमीटर में जाए तो लोड के साथ सीरीज में। आइडियल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो लिख लेंगे आइडियल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, वेरी हाई। प्रैक्टिकली मेगा ओम में होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी हाई। ठीक है। और दूसरी वोल्ट मीटर कनेक्टेड किस में होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। ठीक है ना, वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। ओके, तो वोल्टेज सोर्स में जो प्रैक्टिकल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस में दिखाया था हमने, बोलो, सीरीज में। करंट सोर्स में किस में दिखाया था, पैरेलल में। वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दिखाया किस में था, सीरीज में। और अमीटर का भी सीरीज में, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वही इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बोलो वोल्टेज सोर्स का आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। पैरेलल में बोलो यार, इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था, इनफाइनाइट। और अमीटर का कितना होना चाहिए था, 0। यस नो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोड के साथ वोल्टेज सोर्स, खैर यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता क्योंकि लाइक बहुत सारी सिचुएशन, क्योंकि सिर्फ एक सोर्स के साथ दिखा दूंगा और भी सारी सिचुएशन आएगी, तो यहाँ पे सिचुएशन ए फ्रेम नहीं होता। बट वोल्ट मीटर किसके साथ कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। और एक इसमें कनेक्टेड होता है सीरीज में, जिसके क्रॉस करंट मेजर करना है। ठीक है ना, तो दिस इज द कंक्लूजन। कोई दिक्कत है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सोर्सेज के बारे में। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते वो अपन कल देखें। आज के सेशन में किसी को डाउट है?